गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा कार्डियोमायोपैथी। तो यहाँ पे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्डियोमायोपैथीज की स्टडी करेंगे। नंबर 1 है हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी HOCM। नंबर 2 है DCM। DCM का मतलब होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नंबर 3 इज है RCM रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। नंबर 4 इज है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, या फिर इसका सेकंड नाम हो सकता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, या फिर इसको बोल सकते हैं हम टोसुबो कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज है HOCM। नंबर 1 इज HOCM हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो नंबर 1 इसमें क्या है, ये ऑटोसोमल टाइप होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि ये 3 जनरेशन में कंटिन्यू चलती है, लाइक दादा, देन पिता और देन बेटा। ठीक है, ये 3 जनरेशन में कंटिन्यू चलती रहती है। दादा में ये डिजीज थी, फिर पिता में थी, फिर किसी न किसी बेटे में ये डिजीज होती है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कौन सा इन्वॉल्व होता है, क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है 14, क्रोमोसोम 14 इन्वॉल्व होता है HOCM के अंदर। ठीक है, अब HOCM होता ही क्या है, HOCM होता है कि लाइक ये नॉर्मल हार्ट है हमारा, ये नॉर्मल हार्ट है। ठीक है, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होता है, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये ब्लड आर्च ऑफ एओर्टा में आ जाता है। बट HOCM में क्या होता है, HOCM में हाइपरट्रोपी, हाइपरट्रोपी का मतलब होता है कि सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है, सेल साइज इंक्रीज हो जाती है। तो ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। तो लाइक ये हार्ट, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है की कैविटी है, ये राइट वेंट्रिकल की कैविटी है, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, जो ये बीच का जो ये सेप्टम है, बीच का ये जो सेप्टम है, इसमें क्या हो जाएगी, इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो इसकी हाइपरट्रोफी होने की वजह से, इसकी हाइपरट्रोफी होने की वजह से ये कैविटी, लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो स्पेस है ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये डिजीज अपीयर होती है HOCM। ठीक है, तो इसमें होता ही क्या है, हम पॉइंट लिख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 1 में क्या है, इंक्रीज साइज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो सेप्टम है उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से डिक्रीज कैविटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर, डिक्रीज साइज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फिलिंग कम होगी, ब्लड की फिलिंग कम होगी, तो क्या होगा, डिक्रीज फिलिंग ऑफ ब्लड, फिलिंग ऑफ ब्लड। तो डिक्रीज फिलिंग ऑफ ब्लड होगी तो ये डायस्टोल के अंदर ब्लड कम जाएगा, तो ये प्रॉब्लम क्या होगी, डायस्टोलिक माल फंक्शन, डायस्टोलिक माल फंक्शन की प्रॉब्लम होगी HOCM के अंदर। ठीक है, अब इस पेशेंट में मरमर कैसी दिखती है, इस पेशेंट में मरमर दिखती है,
मरमर दिखती है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। आपको पहले से पता है कि इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर और कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है एएस, पीएस, HOCM एंड टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। यहाँ 4 जगह इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस पेशेंट में हिस्ट्री क्या होगी, पेशेंट की हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की हिस्ट्री होगी कि ये रनर हो सकता है, ये फुटबॉल प्लेयर हो सकता है, ये एथलेटिक्स हो सकता है, और ये क्रिकेटर हो सकता है। ठीक है, इनकी हिस्ट्री हो सकती है, और इनमें होता क्या है, सडन कोलैप्स एंड डाई। पेशेंट का क्या होगा, सडन कोलैप्स, सडन कोलैप्स एंड डाई। पेशेंट की हिस्ट्री है कि पेशेंट रनिंग कर रहा था और रनिंग करते करते सडन कोलैप्स हो गया और डेथ हो गई उसकी। ठीक है, तो इस पेशेंट में हुआ क्या एक्चुअली में इस पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी हो गई, क्योंकि जैसे सेप्टम की हाइपरट्रोफी हुई थी तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ा, तो इंक्रीज वर्क किया, तो उसकी इंक्रीज वर्क करने की वजह से उनकी जो मसल्स थी उनमें हाइपरट्रोफी हो गई। तो मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी की वजह से S4 गैलोप सुनाई देता है, S4 गैलोप सुनाई देता है। जब हम पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी होता है। इकोकार्डियोग्राफी में हमें क्या साइन देखने को मिलता है, इकोकार्डियोग्राफी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर की कैविटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से लुक लाइक है बनाना शेप कैविटी दिखती है, बनाना शेप कैविटी, बनाना शेप कैविटी हमें दिखेगी। ठीक है, अब पेशेंट में पल्स कैसी दिखती है, इन पेशेंट में पल्स कैसी दिखती है, इन पेशेंट में पल्स दिखती है, वो दिखती है जर्की पल्स, जर्की पल्स, या फिर इसका और उसको बोल सकते हैं पल्सस बिस्फेरियंस, पल्सस बिस्फेरियंस, पल्सस बिस्फेरियंस। ठीक है, तो नॉर्मल पल्स कैसी होती है और जर्की पल्स कैसी होती है, इसको हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं कि कैसे कैसे नॉर्मल पल्स दिखती है, कैसी एबनॉर्मल पल्स दिखती है। ठीक है, तो नंबर 1 देखो, S1 ये हो गया, फिर S2 और देन S1, यही हार्ट साउंड हमने देखा था मरमर के टाइम। तो नॉर्मल पल्स कैसी होती है, नॉर्मल पल्स में होता है ये सिस्टोलिक पार्ट है और ये डायस्टोलिक पार्ट। ठीक है, तो एक पीक होता है सिस्टोलिक पार्ट में, 1 पीक होता है, और जो ये डायस्टोलिक पार्ट में ये जो नोच बनती है, इस नोच को क्या बोलते हैं, इस नोच को बोलते हैं डाइक्रोटिक नोच। क्या बोलते हैं, डाइक्रोटिक नोच। ये क्या है, ये तो नॉर्मल पल्स है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब HOCM में कैसी पल्स दिखेगी, HOCM के अंदर दिखेगी ये S1, ये S2 और ये S1, S1 S2 और वापस S1। ठीक है, तो इसमें कैसी पल्स दिखेगी, इसमें पल्स हमें जर्की पल्स दिखेगी। तो जर्की पल्स में 2 पीक दिखेंगे, सिस्टोलिक पार्ट में 2 पीक दिखेंगे
और डायस्टोलिक पार्ट में ओनली स्लोप दिखेगा। तो ये दो पीक दिखते हैं सिस्टोलिक पार्ट में, तो इसको बोलते हैं जर्की पल्स। इसको क्या बोलते हैं? जर्की पल्स। जर्की पल्स, ठीक है। पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट पार्ट में क्या करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट में नंबर 1 ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे? ड्रग ऑफ चॉइस देंगे प्रोप्रेनालोल यानी बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो सेप्टम की हाइपरट्रोफी हुई थी तो उस सेप्टम को हम जला देंगे। जलाने को बोलते हैं एब्लेशन। तो सेप्टल एब्लेशन, सेप्टल एब्लेशन, सेप्टल एब्लेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DCM, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नंबर 2 इज ए DCM। DCM डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। DCM का दूसरा नाम होता है हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम। हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम, ठीक है। इसको बोलते हैं DCM। DCM में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमें ये ध्यान रखना है कि D से ही सारी थिंक होगी। D4 DCM, D4 इसकी पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी? पेशेंट की हिस्ट्री होगी। एल्कोहलिक पेशेंट होगा। एल्कोहलिक पेशेंट को क्या बोलते हैं? दारूबाज, दारूबाज। तो D4 दारू, दारू तो D4 दारूबाज। एल्कोहलिक पेशेंट होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन हमने पेशेंट का क्या किया? फिजिकल एग्जामिनेशन किया पेशेंट का। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है डाइक्रोटिक पल्स, डाइक्रोटिक पल्स देखने को मिलती है। तो D4 डाइक्रोटिक पल्स। नेक्स्ट है पेशेंट में मरमर कैसी देखने को मिलेगी? DCM के पेशेंट में मरमर हमें देखने को मिलती है पैन सिस्टोलिक मरमर, पैन सिस्टोलिक मरमर। पैन सिस्टोलिक मरमर का दूसरा नाम होता है होलो सिस्टोलिक मरमर। तो आपको पहले से पता है कि पैन सिस्टोलिक मरमर कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? पैन सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलती है ट्राइकैप्सिड रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, TRMR, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड DCM डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये 4 जगह पैन सिस्टोलिक मरमर या फिर होलो सिस्टोलिक मरमर हमें देखने को मिलती है। पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट पार्ट में हम क्या करेंगे? D4 डाइजॉक्सिन। पेशेंट को क्या देंगे? डाइजॉक्सिन। तो ये फिर से D हो गया, डाइजॉक्सिन देंगे। और सम टाइम पेशेंट को क्या दे सकते हैं हम? ACE इनिबिटर। ACE इनिबिटर, ACE इनिबिटर कौन सी ड्रग होती है? जो एंड ऑफ प्रिल, जो प्रिल में एंड होती है, जो ड्रग्स का नेम हो एंड ऑफ प्रिल, प्रिल में खत्म होती है, वो ड्रग्स ACE इनिबिटर होती है, ठीक है। अब डाइक्रोटिक पल्स कैसी दिखती है? थोड़ा डाइक्रोटिक पल्स के बारे में जान लेते हैं। डाइक्रोटिक पल्स, तो डाइक्रोटिक पल्स आपको नॉर्मल पल्स का पता है, ठीक है। और जर्की पल्स का हमने HOCM में अभी स्टडी किया। अब डाइक्रोटिक पल्स कैसी दिखती है? ये S1, ये S2 और ये S1। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिस्टोलिक में एक पीक आएगा और डायस्टोलिक में भी एक पीक होगा। डाई यानी 2, तो दोनों में एक एक पीक आएगा। 1 पीक सिस्टोल में, 1 पीक डायस्टोल में, तो दोनों में एक एक पीक आएगा। इसको बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RCM। थर्ड है RCM, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियो मायोपैथी।
रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में होता है क्या है, इसमें जो मसल्स होती है, कार्डियोमायोपैथी का मतलब मसल्स में प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, उसमें चिपका चिपकी हो जाती है। तो फाइब्रोसिस होने की वजह से वहाँ की जो मसल्स होती है वो रिजिड हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मसल्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो ब्लड रुक जाता है, तो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लड का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फाइब्रोसिस ऑफ कार्डियक मसल्स, तो फाइब्रोसिस ऑफ कार्डियक मसल्स होगा, तो इससे क्या होगा, रिजिड कार्डियोमायोपैथी, रिजिड मायोकार्डियम, मायोकार्डियम रिजिड हो जाती है, ठीक है। इसके कोज क्या होता है, इसका रिस्पेक्टर पार्ट में क्या आएगा, इसके कोज रिस्पेक्टर होगा जो कि इडियोपैथिक होता है, आई डोंट नो, यानी जिसका हमें पता नहीं होता है उसको बोलते हैं इडियोपैथिक, बट समटाइम नेक्स्ट और कोज क्या हो सकते हैं, अदर कोज हो सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, और क्या कोज हो सकता है, और कोज हो सकता है सार्कोइडोसिस, ठीक है, ये कोज हो सकते हैं। और या फिर सीवियर मेलिग्नेंसी, कोई भी हार्ट की मेलिग्नेंसी हो लंबे टाइम से, तो वो भी इसका कोज हो सकती है। अब पेशेंट में सिम्टम्स कैसे आएंगे, क्लिनिकल फीचर क्या होगा पेशेंट का, क्लिनिकल फीचर होगा इसमें राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे, देन आएंगे लेफ्ट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे, राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स और लेफ्ट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे। ये दोनों राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर दोनों हम सेपरेट स्टडी करेंगे अगले टॉपिकों में, ठीक है। पेशेंट में क्लिनिकल फीचर और क्या आ सकता है, इसमें क्या होगा, जेवीपी कैसी दिखेगी, इसमें जेवीपी पार्ट में क्या होगा, इंक्रीज जेवीपी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब जेवीपी इंक्रीज होगा। तो इस जेवीपी इंक्रीज को क्या बोलते हैं, इस जेवीपी इंक्रीज को बोलते हैं कुस्मोल साइन, क्या बोलते हैं, कुस्मोल साइन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्मॉल साइन और कौन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, CRR का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, नंबर टू है RCM, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और नंबर थर्ड R का मतलब होता है राइट हार्ट फेलियर, ठीक है, राइट हार्ट फेलियर। ये तीन जगह कुस्मोल साइन देखने को मिलता है, ठीक है। पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम क्या करेंगे, पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी पे हमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा, स्क्वायर रूट वेव साइन देखने को मिलेगा, स्क्वायर रूट वेव साइन, हमें इकोकार्डियोग्राफी पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ओनियन स्किन एपियरेंस देखने को मिलेगा। पेशेंट का मैनेजमेंट क्या करेंगे, पेशेंट का मैनेजमेंट पार्ट में हम करेंगे ट्रीट द कोज, जो कोज की वजह से ये RCM हुआ, फाइब्रोसिस जमा हुआ था,
तो हम कोज को ट्रीट करेंगे, ट्रीट द कोज। और हम क्या कर सकते हैं, हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं। डायूरेटिक्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, डायूरेटिक्स दो टाइप का होता है, लूप डायूरेटिक और थायाजाइड। लूप डायूरेटिक और थायाजाइड्स डायूरेटिक होते हैं, दो टाइप के डायूरेटिक्स हो सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है। नंबर 4 इज स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, इसी का दूसरा नाम होता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। इसी का तीसरा नाम हो सकता है तोकुटसुबो कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन जेंडर स्पेसिफिक होता है, ये जेंडर स्पेसिफिक होता है, तो ये मोस्ट कॉमन फीमेल में देखने को मिलता है, देन मेल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये होता है क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, इसकी हिस्ट्री होती है कि सडन सडन शॉक वाली न्यूज़ सुनने पर, सडन शॉकिंग न्यूज़, जैसे कि किसी लेडीज़ का हस्बैंड की डेथ हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से डेथ हो गई, तो उसको किसी ने ये न्यूज़ दी कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, या फिर किसी के सन की डेथ हो गई है। ठीक है, या फिर किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ठीक है, तो ऐसी शॉकिंग न्यूज़ की वजह से, शॉकिंग न्यूज़ की वजह से डोपामिन जो कैटेकोलामिन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू कैटेकोलामिन, कैटेकोलामिन, कैटेकोलामिन कौन कौन से होते हैं, कैटेकोलामिन होता है नोर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और डोपामिन। ठीक है, इनके सडन इंक्रीज होने की वजह से ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्लिनिकल फीचर कैसे दिखते हैं पेशेंट में, क्लिनिकल फीचर होते हैं मिमिक एमआई, ये क्या करता है, मिमिक करता है एमआई को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। मिमिक एमआई का मतलब क्या हो गया कि इसमें चेस्ट पेन होगा, पेशेंट में चेस्ट पेन होगा, और जो पेन हो रहा है वो रेडिएटिंग टू शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर की तरफ, पेशेंट का जो पेन है वो रेडिएट होगा लेफ्ट शोल्डर की तरफ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो हम क्या करते हैं पेशेंट का, इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, नंबर 1 ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी क्या होगी, एबनॉर्मल ईसीजी देखने को मिलेगी। तो ईसीजी एबनॉर्मल देखने को मिलती है तो हमने कार्डियक मार्कर करवा लेते हैं, कार्डियक प्रोफाइल करवाते हैं। उसमें क्या करते हैं, ट्रोपोनिन चेक करते हैं, ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन इस पेशेंट में क्या दिखेगा, नॉर्मल ट्रोपोनिन रहेगा। ठीक है, तो हमने एंजियोग्राफी करवा लेते हैं, कंफर्म करना है कि एमआई है या फिर स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है। ठीक है, तो एमआई तो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको चेक करने के लिए, रूल आउट करने के लिए ये सारे डायग्नोस्टिक टूल यूज करते हैं। नंबर 3 में हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं पेशेंट का, एनजीओ करवाएंगे। एनजीओ पे कोई थ्रोम्बस हमें देखने को नहीं मिलता है, नो थ्रोम्बस, नो थ्रोम्बस और नो क्लोट, कोई भी किसी टाइप का क्लोट हमें देखने को नहीं मिलता है। हम फिर एक्सरे भी करवा सकते हैं पेशेंट का। तो हमने एक्सरे करवाया, एक्सरे पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सरे पे हमें देखने को मिलता है फिश पोर्ट एप्रियंस, फिश पोर्ट एप्रियंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब पेशेंट का मैनेजमेंट हम क्या कैसे कर सकते हैं, इस पेशेंट का मैनेजमेंट हम करते हैं, एस्प्रिन यूज करते हैं लेस देन 300 माइक्रोग्राम। ठीक है, एस्प्रिन यूज कर सकते हैं, और हम डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत इम्पोर्टेंट कार्डियोमायोपैथीज पढ़ी है जो कि एफएमजी एंड नीट पीजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एफएमजी एंड नीट पीजी में। थैंक यू गाइज।